आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। साहू समाज की वंशज साध्वी परम आराध्य शिरोमणि माता कर्माबाई जयंती पर अमर गुटारी जिला पंचायत सदस्य की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों को बधाई। परम आराध्य साध्वी साहू समाज की वंशज भक्त शिरोमणि माता कर्माबाई जयंती 107वीं मनाई गई, जिसको लेकर साहू समाज ने बड़े ही भक्ति श्रद्धा के साथ श्री गोपेश्वर मंदिर चौकाबाग में भक्ति भावना से पूजा अर्चना की। प्रातःकालीन श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती में भी पूजा अर्चना हुई और इसके उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष साहू खजूरिया, महामंत्री सुनील भूलिया और उपाध्यक्ष अमान साहू ठेकेदार, पूर्व अध्यक्ष शक्कीलाल साहू सभी इस आयोजन की भूमिका में अपने श्रेष्ठी काशीराम बाबा साहू, राम सेवक साहू, चंद्रभान साहू, राम गोपाल साहू, डॉक्टर साहब आसाराम साहू बिरदा, राम गोपाल साहू, रमेश साहू, शिव शक्ति बस सर्विस, ज्ञानालाल साहू सभी का सहयोग लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नर नारी रहे। जगह जगह स्वागत हुआ। राम स्वरूप साहू गल्ला मंडी आवास पर सभी श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से स्वागत किया। राम स्वरूप साहू गल्ला मंडी परिवार की ओर से तो वहीं पुलिस अधीक्षक अखिलेश अभिषेक अग्रवाल के दिशा निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। तो वहीं इस शोभा यात्रा में युवकों की टोली ने बड़े ही भाव से भक्ति से नृत्य किया और माँ कर्माबाई जयंती को धूमधाम से मनाया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों के माध्यम से इस आयोजन में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश जी निरंजन, डॉक्टर राम गोपाल साहू, दिनेश साहू, डॉक्टर विनोद साहू एवं इस अवसर पर राम स्वरूप साहू गल्ला मंडी परिवार की ओर से भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रसादी भंडारी का सौभाग्य गौ माता को भी मिला। साथ सम्मान उसको प्रसादी भंडारी परोसा गया, उसने भी इस प्रसादी भंडारी का आनंद लिया। तो वहीं इस शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह हुआ, जिसमें भक्त शिरोमणि माँ कर्माबाई जयंती महोत्सव के अवसर पर अशोक साहू दाऊ, भारतीय जनता पार्टी नेता, प्रकाश राहुल साहू, दिनेश साहू, प्रदीप डुबू परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं। उन्होंने आइसक्रीम का वितरण किया। शहर के गोपेश्वर मंदिर से शुभारंभ होने वाली शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करती हुई इसमें राजा राम व्यायामशाला की ये नौजवान साथी शस्त्र प्रदर्शन करते हुए, ऊंट की सवारी का भी आनंद लेते हुए श्रद्धालु, दिव्य घोष का वादन होता हुआ धमाल दिव्य घोष ध्वजा लेकर ऊंट की सवारी करते हुए युवा सदस्य युवकों की टोली द्वारा हैरत अंगेज कारनामे राजा राम व्यायामशाला के माध्यम से इसमें युवा और युवतियों का भी सहयोग रहा। राजा राम व्यायामशाला तो वहीं जूनियर रविंद्र जैन तैयब खां के मधुर भजनों पर तिरके युवा और हाथों में ध्वजवन गुलाल को थामे युवा शक्ति अश्वों पर सवार किशोर अवस्था के ये भक्तगण। तो वहीं भारतीय लोक संस्कृति बुंदेलखंड का गौरव राई सहरा दिल दिल घोड़ी का भी भव्य प्रदर्शन, माँ कर्माबाई का चित्र शोभायमान होता हुआ झांकी पर
तो वहीं दिल दिल घोड़ी का प्रदर्शन अद्भुत और अद्वितीय रहा। बुंदेलखंड की संस्कृति का दिल दिल घोड़ी का कार्यक्रम चल शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजन को श्री गोपेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर आज़ाद चौक, शहजाद नदी, वीर सावरकर चौक, घंटाघर, तुमन मंदिर चौराहा, वर्णी चौराहा से नई बस्ती होते हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंची है शोभा यात्रा। उसके पूर्व ब्रज की होली मथुरावन वृंदावन की होली के स्वरूपों का प्रदर्शन करते हुए ये कलाकार जो खुले ट्राला पर नृत्य करते हुए जा रहे थे। भक्ति का समावेश महिलाओं में पुरुषों में देखा गया। सौभाग्यवती महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखे हुए चल रही थीं और मधुर गीतों के समावेश का आनंद लेते हुए शहर ललितपुर के श्रद्धालु जगह जगह हुआ स्वागत, जिसमें डॉक्टर राम गोपाल साहू परिवार ने भी इस शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान किया। चंद्रा वस्त्रालय के राजेश चंद्रा, नारायण कड़ंकी, वीर व्यायामशाला संरक्षक मंडल ने भी स्वागत किया। स्वागत की श्रृंखला में कोई भी किसी तरह से अछूता नहीं रहना चाहता था। ब्रज की होली, वृंदावन और मथुरा की होली का प्रदर्शन करते हुए ये कलाकार आपको बता दें कि साहू समाज के अध्यक्ष संतोष साहू खजूरिया, उपाध्यक्ष अमान साहू, ठेकेदार महामंत्री सुनील साहू एवं संरक्षक मंडल में आसाराम साहू, काशीराम बाबा साहू, राम सेवक साहू, पूर्व अध्यक्ष शक्तिलाल साहू, चंद्रभान साहू, डॉक्टर राम गोपाल साहू, आसाराम साहू बिरदा, राम गोपाल साहू, रमेश साहू शिव शक्ति बस, गैनालाल साहू, इस तरह से समस्त साहू समाज के लोग इस आयोजन में सम्मिलित थे। वार्ड मेंबर रानू जहीर जल सेवा करते हुए आयोजन में बग्गियों पर सवार साहू समाज के श्रेष्ठी विराजमान थे। तो वहीं दिनेश बुक डिपो, प्रदीप बुक डिपो द्वारा आइसक्रीम का वितरण हो रहा था। इस अवसर पर प्रदीप बुक डिपो परिवार के दाऊ अशोक साहू, भाजपा नेता दिनेश साहू एवं प्रकाश साहू, राहुल, राजेश साहू, सभी लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन क्या कहते हैं, सुनिएगा। इस संबंध में आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम माँ कर्माबाई जयंती के शुभ अवसर पर जिलेवासियों को, देशवासियों को और इस जिले की समस्त जनता जनार्दन को जिला पंचायत की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कर्माबाई ऐसी भक्ति भगवान की जिन्होंने स्वयं भगवान को उपस्थित होकर उनके हाथ से खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करना पड़ा, तो भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। ऐसी हमारी कर्माबाई थी और मैं उनके चरणों में आज उनके जन्मदिन पे नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विधायक जी, माँ कर्माबाई जयंती महोत्सव मना रहा है आज पूरा देश और साथ में आपकी विधानसभा क्षेत्र में साहू समाज मना रहे हैं। तो माँ कर्माबाई ऐसी क्या भक्त थी और ऐसा उनके भक्ति में क्या शक्ति थी कि भगवान को भी प्रथम भोग उनके द्वारा लेना पड़ा? इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज को ये बताना चाहता हूँ कि भक्त वत्सल माँ कर्माबाई अकेले साहू समाज की पूजक नहीं है। कर्माबाई सर्व समाज की पूजक हैं और सर्व समाज को एक संदेश देने का काम कि भगवान भक्त के बस में रहते हैं। ये माँ कर्माबाई ने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में याद किया और कहा कि मेरे हाथ से भोग प्राप्त करें, तो भगवान कृष्ण को
बाल रूप में आकर के उनके हाथ से ये खिचड़ी भोग प्राप्त करना पड़ा था। इसका सीधा सा संदेश है कि हमको जिस भाव से भगवान को देखेंगे, भगवान उस भाव में आपके सामने प्रकट होकर आपकी बात को पूर्ण करते हैं। इसलिए अखंड भारत में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये दो ऐसे स्वरूप हैं जो हरि विष्णु के अवतार हैं। और निश्चित रूप से ये भारतवर्ष जो आज अखंड भारत हम लोग कह लेते हैं ना, फिर से पूर्णता को प्राप्त होगा, ऐसा भगवान श्री राम का हम सब पर स्नेह रहेगा। माँ कर्माबाई की जयंती आज है। उनके जन्मोत्सव पर मैं सभी साहू समाज के बंधुओं को, परिवारीजनों को और अपने जनपद के सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज कमरा माँ जगत जननी जयंती महोत्सव है माँ कर्माबाई जी का। तो इस संबंध में साहू समाज को और जन समाज को क्या संदेश देंगे? आज हमारे ललितपुर जिले में ही नहीं, देश के लगभग प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी माँ कर्मा देवी की 1007वीं जयंती मनाई जा रही है। माँ कर्मा देवी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और उन्होंने हमेशा प्रभु के चरणों में अपना संपूर्ण व्यक्तित्व रखा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी गरिमा प्रदान की धार्मिक भावना से। उन्होंने कभी भी सामंतवादियों के सामने नतमस्तक नहीं हुई। माँ कर्मा देवी झांसी नगर में जन्म हुआ उनका और शिवपुरी मध्य प्रदेश जिले में नरवरगढ़ में उनकी ससुराल है। वहाँ के जो सामंतशाही राजा नल थे, उनके दमनकारी प्रस्ताव से तालाब जो है तेल से भरा जाए, जो असंभव काम था, वो प्रस्ताव माँ कर्मा के सामने आया। पूरा तेली समाज एकत्रित होकर माँ कर्मा के पास आया। उन्होंने कहा कि माँ अब इसका क्या निर्णय होगा। माँ ने कहा आप लोग सब निश्चिंत रहें, प्रभु श्री कृष्ण ये सब आपका पूरा करेंगे कार्य। माँ कर्मा तालाब के किनारे आई। खाली तालाब खुदवाया गया राजा नल के द्वारा, तो उस तालाब में तेल भरना था, वो असंभव कार्य था। क्या था कि साहू समाज सुबह तेली समाज के नाम से जाना। जगन्नाथ का भाग जगत प्रसादे। जगन्नाथपुरी में माँ कर्मा पहुँची अपनी योग शक्ति के द्वारा, और रातों रात वहाँ पहुँच कर के माँ कर्मा देवी ने श्री कृष्ण भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके उनको प्रसाद दिया और सामंतवादियों के लिए एक जवाब दिया। माँ कर्मा जब मंदिर में पहुंची उड़ीसा राज्य में, वहाँ प्रवेश द्वार पर अन्य वर्गों के लोगों द्वारा उनको प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, उसने नहीं दिए थे। लेकिन माँ कर्मा समुद्र के किनारे आकर के उन्होंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के लिए, वो दोनों की आराध्य थी, इसलिए रा से राम, माँ से रा से कृष्ण, रा से राम, और ये दोनों की माँ थी। का और रा माँ कर्मा। इस तरह से माँ कर्माबाई ने हमारे साहू समाज का संपूर्ण विश्व में नाम किया और आज हमारा समाज अभिभूत है। मणि माँ कर्माबाई की 107वीं जयंती महोत्सव पर नगर में निकली भव्य शोभा यात्रा का मंगल समापन श्री राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती में हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शोभा यात्रा में शोभायमान भगवान के स्वरूप राधा कृष्ण के स्वरूपों की मंगल आरती उतारी गई श्रद्धालुओं द्वारा, जिसमें नगर पालिका की नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रजनी साहू घनश्याम ने भी मंगल आरती उतारी। इस अवसर पर साहू समाज के अध्यक्ष संतोष साहू खजूरिया, पूर्व अध्यक्ष छक्कीलाल जी साहू, उपाध्यक्ष अमान साहू ठेकेदार, महामंत्री सुनील साहू और समाज श्रेष्ठियों ने शिरोमणि भक्त कर्माबाई जयंती समारोह के उपलक्ष्य में क्या कहा, सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में। किस संस्था के द्वारा मनाया गया? हमारी एक नवनिर्वाचित समिति है, साहू समाज समिति, उसके द्वारा प्रतिवर्ष
माँ कर्मा देवी की जयंती की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता। माँ कर्मा देवी झांसी में पैदा हुई थी और नरवरगढ़ में ब्याही हुई थी, जहाँ पर उन्होंने राजा के द्वारा अत्याचार किया गया और कहा गया कि तेल से इस तालाब को भरना है। हमारे जब साहू समाज के लोग परेशान हुए तो माँ कर्मा ने अपने कृष्ण की भक्ति के द्वारा भगवान के विनय करके 1 लोटा तेल को डालना चालू किया और तालाब पूरा भर गया था। उसके विरोध स्वरूप राजा के अन्याय के सब लोगों ने नरवरगढ़ को छोड़ दिया था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माँ कर्मा देवी के हम लोग वंशज हैं। माँ कर्मा देवी ने वहाँ से छोड़ के जगन्नाथ धाम में अपना निवास बनाया। यहाँ पर भगवान स्वयं कृष्ण जी बाल रूप में आते थे और प्रतिदिन माँ कर्मा के द्वारा बनाई हुई खिचड़ी का भोग ग्रहण करते थे। आज भी वहाँ पर जगन्नाथ जी में भात का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है जगन्नाथ का भात और जगत पधारे हाथ। ये हमारी माँ कर्मा देवी जयंती हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके वंशज हैं, जिन्होंने हमें अन्याय का विरोध करना सिखाया और भगवान की भक्ति करने के लिए बिल्कुल तन्मयता से हम लोगों को एक शिक्षा दी। ये हम लोग शोभा यात्रा के समापन के उपरांत राधा कृष्ण मंदिर में हुआ भव्य भंडारा। इस आयोजन में पधारे सैकड़ों श्रद्धालु। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी, चुनिंदा खबरों से।